अगर आप मकान खरीदते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो है आप उस मकान के जो दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं उनसे ये क्लियर करें कि इस मकान का कोई तनाज़ा तो नहीं है किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ या जिससे इसने खरीदा था उसके साथ। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो आप उससे कहें ठीक है भाई फ़र्द दो। जब वो फ़र्द लेकर आए तो आपने देखना है, फ़र्द अगर 5 मरले की है, 5 मरले आप जगह खरीद रहे हैं तो आपने मकान की पैमाइश भी करनी है। उसकी छत पर जाकर जो है उसकी पैमाइश कर लें, मकान जो है वो देख ले कि फ़र्द के मुताबिक उसकी जगह है। ये ना हो कि फ़र्द जो है वो 5 मरले की हो और मकान जो है वो 4.5 मरले का हो। ये आपने क्लियर कर लेना है कितने मरले का मकान है, उसकी फ़र्द लेनी है और मकान की पैमाइश भी करनी है। इसके साथ आपने ये भी देखना है कि मकान का जो बिजली के बिल है वो क्लियर है, सरकारी पानी के जो बिल है वो क्लियर है, गैस के जो बिल है वो क्लियर है, उसके अलावा बिजली का जो बिल है वो क्लियर है, टैक्स जो है वो इस मकान का क्लियर है। ये सारी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है और चेक करना है कि बिजली का बिल जो है वो किसके नाम पर आ रहा है, मीटर का जो है वो किसके नाम पर। ये आपने बाद में इन सब चीज़ों को तब्दील करवाकर आप अपने नाम पर भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, उसकी पैमाइश कर लेनी है। और जब आपने मकान का लिखना है तो उसमें आपने अगर कमरों को दरवाजे लगे हुए हैं तो आप उसका आपस में जो है ये मुआहदा करते हुए आप जब मकान खरीद रहे हैं जो स्टाम्प करना है उसमें लिख लेना है कि इसमें ये दरवाजे हैं, ये पानी की मोटर है, ये गैस का मीटर है, ये बिजली का मीटर है। ठीक है जी। अगर कोई पंखे वगैरह छत के उसमें मिल रहे हैं वो भी आपने लिख लेना है। ये सारी चीज़ें आपने स्टाम्प में लाजमी लिखनी है, क्योंकि बाद में वो ये ना कहे भाई मैंने आपको मकान बेचा है, इसमें जो सामान लगा हुआ है वो मैंने उतारना है। तो ये आप जब पहले स्टाम्प कराएंगे रजिस्ट्री से पहले ये सब चीज़ें आप करना है कि मकान का जो बरामदा है यानी मकान का जो लेवल है वो गली से कोई 1-2 फीट जो है वो ऊंचा है या गली के बराबर है। अक्सर जो गली के बराबर मकान होते हैं या गली से 6 इंच नीचे हो जाते हैं तो कल को जो है उस मकान की वैल्यू कम हो जाती है और बाशी पानी भी जो है वो घर में दाखिल हो सकता है और गली का सीवरेज का पानी भी जो है वो दाखिल हो सकता है। तो इस बात का भी आपने लेंटर का भी बगौर जायजा लेना है कि कहीं जब बारिश होती है तो इसकी जो छत है वो रस्ती तो नहीं है, उससे पानी तो नहीं सिमटा। इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि इसका लेंटर जो है वाशरूम, कमरों, सेहन और जो दीवारें हैं उनकी हालत का भी बगौर जायजा लेना है कि ये किस हालत में है, खस्ता हालत में है, न्यू है या गुजारे लायक है। इनको बगौर आपने देखना है और एक एक चीज, एक एक कमरा, ये सब आपने लाइट जलाकर चेक करना है।